हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट 2020 और 2021 के लिए NCERT बेस्ट EVS की पर्यावरण की क्लासेस जो कि 3-4 दिनों से चल रही हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है? आपको बताना है इनमें से पक्षियों की कौन सी प्रजाति ऐसी है जो झटके के साथ अपनी गर्दन पीछे करती है। ऑप्शन देखते हैं, उल्लू, कौवा, बसंती गौरी या फिर मैना। आंसर करिए आप लोग इसका। पक्षियों की कौन सी प्रजाति ऐसी है इनमें से जो झटके के साथ अपनी गर्दन पीछे कर लेती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मैना ऐसा पक्षी है जो झटके के साथ अपनी गर्दन को पीछे करती है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंचलकर किस भारतीय राज्य से हैं? केरल, बिहार, यूपी या फिर MP? तो आप लोग आंसर करिए एक बार, ये किस राज्य से हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ये मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आपको बताना है पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। क्या नदी होती है, नहर होती है, चश्मा या फिर वर्षा का जल? आपको बताना है पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। नदी, नहर, चश्मा या फिर वर्षा का जल? आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? चश्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। क्या है? वर्ली जो है एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में? आपको बताना है वर्ली ये जो स्थान है किस राज्य में पड़ता है। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र? आपको बताना है ये जो वर्ली स्थान है ये किस राज्य में है। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र? आंसर कर दें एक बार सभी लोग इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? आपको बताना है निम्नलिखित में से हमारे देश के ऐसा कौन सा राज्य है हमारे देश का जहां अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए आप लोग एक बार। हमारे देश में किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी को आंसर देना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? गोवा के लोग जो है वो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? आपको बताना है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका एक बार। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। आंसर करिए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ का भोजन है? केरल का। कहाँ का है? केरला का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो बालक को उसके परिवार से मिलता है। जीभ का रोल बनाना, पैरों की उंगलियों को खोलना या फिर हाथ के अंगूठे को कलाई से लगाना या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो बालक को उसके परिवार से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए आप लोग। इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो उसको बालक को उसके परिवार से मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल एबव, उपयुक्त सभी के सभी ये बालक को उसके परिवार से मिलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है? इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता जो है बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा?
चूहा। क्या हो जाएगा? चूहा। आगे चलते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा? आपको यह बताना है। नारियल, बंद गोभी, सरसों या फिर पालक। बताइए यह पौधा कौन सा है? इसकी पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कौन सा सरसों का पौधा होता है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गुण बच्चा परिवार में सबसे पहले सीखता है? ईमानदारी, दया, क्षमा या फिर कर्तव्य निष्ठा। इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो बच्चा परिवार में रहते हुए सबसे पहले सीख लेता है? इसका आंसर करिए सभी लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर देंगे सभी लोग। परिवार में रहते हुए बच्चा सबसे पहले क्या सीख लेता है? ऑप्शन नंबर ए, ईमानदारी सीख लेता है। क्या सीखता है? ईमानदारी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको बताना है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें एक बार। पहला ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। दूसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। तीसरा है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। या फिर चौथा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि इसमें सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सभी लोग आंसर कर दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये आंसर हो जाएगा इसका। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कहानियों और कविताओं को शामिल करने का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? आपको ये बताना है। पहला है विषय में रुचि का विकास करना। दूसरा है नृत्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। चौथा है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नृत्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना इसका कतई उद्देश्य नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आपको बताना है। वो किस प्रकार से ये लेसन को करवाए कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रह सकती है। पहला ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करें। दूसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट्ट पर बनाएं। तीसरा है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। चौथा है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो आप बताइए इनमें से सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको ये बताना है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, या फिर नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, या फिर शिक्षार्थियों में सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो आप बताइए पर्यावरण के अगर आप टीचर हैं तो चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का आपका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या हो सकता है? जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो हमारे साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार सभी के पास। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना ही इसका आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अगर आप बच्चों को चिड़ियाघर के
टूर के लिए ले जा रहे हो तो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा 4 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है समझना या फिर समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। तीसरा है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। चौथा है समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो आपको बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है। पहला है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। दूसरा है पाठों को आनंददायक बनाना। तीसरा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। चौथा है कक्षा में विविधता की पूर्ति। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सही और सटीक इनमें से कौन सा लग रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रमण कौशल इस्तेमाल होगा, आपको बताना है। इस सवाल का जवाब देने के लिए इनमें से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल किया जाएगा? परिकल्पना करना या फिर अनुमान लगाना, अवलोकन करना या फिर मापना। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर कर दें एक बार। इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? अवलोकन करना। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने साथी मित्रों के पास इसको शेयर कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास पहुंचा दिया करें आप लोग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।